इस दैट को ही त्रिपुरा सुंदरी अवस्था कहते हैं। और त्रिपुरा सुंदरी अवस्था को अगर हम सही तरह से समझने की कोशिश करें तो पराशून्यता, परम शून्यता, एब्सोल्यूट स्टिलनेस, और मैं यहाँ पे एक शब्द यूज़ करना चाहता था, स्टैटिक स्टिलनेस। आपने इससे पहले कई शिविरों में मेरे साथ ये शब्द सुना होगा कि स्टैटिक स्टिलनेस, है ना, ये शब्द सुना है। हाँ, ये स्टिलनेस ही स्टिल है, तो उसमें मैं स्टैटिक क्यों यूज़ करता हूँ, ये एक बात लोगों को प्रश्न आ जाती रहती है, क्योंकि मैं ही इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, शी इज़ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल नहीं बोल सकता हूँ, है ना, क्योंकि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन शी इज़ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल वी कैंट से दैट। इन द सेम फैशन स्टैटिक and stillness, technically they seem the same, but the point I'm trying to tell you is, in stillness too existence is there, and in static stillness what I try to understand and what I try to make you explain and understand is, in that there is no objective consciousness or existence also, you are not there। मम आत्मायै नमः, ये परम अद्वैत मंत्र, क्योंकि अगर आपने देखा तो ब्रह्म की साक्षात्कार करना है आपको तो ब्रह्म की मंत्र साधना करो, नारायण की साक्षात्कार करवाना है तो नारायण मंत्र की साधना करो। अगर आपको परात्पर शिव स्वरूप को जागृत करके अपने अंदर उसकी दर्शन करना है तो ना शिव मंत्र ओम नमः शिवाय। इस मंत्र की जागरण करते हैं। लेकिन अगर आपको आत्म साक्षात्कार होना है, आत्म की अनुभूति, आत्म की दर्शन और इस सृष्टि सृजन और इस रक्षण कार्य की समझ आ जाना है तो आप आत्म की साधना मम आत्माये नमः इस मंत्र की साधना करते हैं। आजकल पंडित जियों की वजह से ये ओम नमः शिवाय इस दिव्य मंत्र, इस भव्य मंत्र की, क्योंकि ये बहुत साधारण सी हो गई है, जो इंसान बात साधारण सुनता है तो उसको कितने भी, अगर आपके घर में हर जगह हीरे पड़े रहते हैं तो आपको हीरों की भी कदर होना बंद हो जाती है। वैसे हर जगह आप ये मंत्र ओम नमः शिवाय इस दिव्य पावन मंत्र की आप श्रवण करते हैं। इस श्रवण करने की वजह से आपको ये मंत्र साधारण लगने लग गया है, लेकिन इसको सही तरह से अगर जागृत करा जाए तो ये सबसे दिव्य मंत्र। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं ये कहना क्या चाह रहा हूँ, दैट स्पेस, इस शून्यता, एब्सोल्यूट स्टैटिक स्टिलनेस में इंसान अपने आप को, इसीलिए ये हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि इफ़ यू वांट to experience the true divinity, you can only find it in silence. Why? जब तक हर इंसान निर्विकल्प समाधि स्थिति को नहीं पहुंच जाता है तब तक उसको उस परम शून्य अवस्था को पहुंच नहीं जाता है, तब तक उसको उस आत्म साक्षात्कार, उस अनुभूति क्यों नहीं प्राप्त हो जाती है, ये हमें समझ में आना चाहिए। क्योंकि इस स्पेस, जब ये अनंत कुछ भी नहीं था तो वही था, लेकिन कुछ भी नहीं था तो वही क्या था, स्पेस था। स्पेस जियोमेट्रिकली एक सर्कल, पाइथागोरस महागुरु समझाते हैं कि इफ़ यू वांट टू डिफाइन स्पेस आई कैन ओनली से जियोमेट्रिकली स्पेस इज़ ए सर्कल, बिकॉज वेर एवर यू गो यू ओनली फाइंड इट एज सर्कल। समझ में आ रहा है? तो जियोमेट्रिकली स्पेस इज डिफाइंड एज सर्कल। सो जियोमेट्रिक रूप में जब हम श्री चक्र भी बनाते हैं, स्पेस तत्व को समझने के लिए, तत्
शक्ति को समझने के लिए तो हम एक बिंदु की हम ज्योमेट्रिक फिगर दे देते हैं और इसमें 3 इम्पॉर्टेंट लॉस चलते हैं। वही 3 इम्पॉर्टेंट लॉ जो है वही ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के रूप हमारे अंदर ले लेता है। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट लॉ इन स्पेस इज द लॉ ऑफ पल्सेशन। Second important law of space is law of periodicity. The third important law of space is law of communication. Now, मैं ये सब्जेक्ट को ऐसा आगे क्यों बढ़ाने कोशिश कर रहा हूँ, ये न्यूट्रिनो शिविर, ये जो द पाथ ऑफ न्यूट्रिनो हम साधना करते हैं, तो इसमें हम बहुत सारे पार्टिकल फिजिक्स के ऊपर भी हमें थोड़ा समझ आना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे अंदर उस शून्यता को अगर हमें जागृत करना है तो पहले हमारी फर्स्ट पार्टिकल, फर्स्ट एटम को हमें समझना है। एंड परमाणु, I call this as, my guru calls this as the Paramanu activities. First thing we should understand, not Paramanu activities of the chemistry, but inside. For example, अगर आप देखना चाहो तो एक पदार्थ आप लो, कोई भी पदार्थ, चेयर लो, टेबल लो, कोई भी पदार्थ आप लो, तो उसमें एक एटम ही उसकी मूल प्रकृति बन जाती है। वैसे ही और उस एटम की जो गुण है, आप ग्लास लेते हो तो ग्लास की जो मॉलिक्यूल हो जाती है, उसी ग्लास की मॉलिक्यूल पूरा ग्लास बना देती है। और उसमें जो बेसिक एटम सिलिकॉन होती है, अगर वो नहीं हो तो कैसे भी करो ग्लास तो कभी पैदा नहीं हो सकती, है ना। तो सिलिकॉन में जो है वो ग्लास में है और ग्लास में जो है वो सिलिकॉन में है। मेरे उद्देश्य समझ में आ रहा है। इन द सेम फैशन इस सृष्टि में जब ये अनंत शून्यता था, तो उसी शून्यता की विस्फोट, महापराबिंदु में जो विस्फोट, विच्छिन्नता हुई थी, विस्फोट के वजह से, उस विस्फोट से सृष्टि पैदा हुई। मुझे ना, जब मैं साधना कर रहा था, जब ये बात मैंने सुना मेरे गुरु से कि महाबिंदु में विस्फोट हुआ था, इन दैट एब्सोल्यूट नथिंगनेस देयर वाज नथिंग, एंड इन दैट नथिंग, एब्सोल्यूट सीमिंगली नथिंग, कुछ भी नहीं था उधर, शून्यता था, उसमें विस्फोट हुई थी। उस विस्फोट से ये सृष्टि पैदा हुई। ये गुरु जब मुझे ये बात बता के मेरा साधना, श्री विद्या की साधना करवा रहे थे, तो मैंने मेरे गुरु को पहला सवाल पूछा, जब कुछ भी नहीं था तो विस्फोट कहाँ से हुई?